अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज आप सीखेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में। सबसे पहले आता है जैसे कि रेस्ट। नॉट मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और एनीथिंग। किसी चीज़ के हिसाब से अगर एक चीज़ मूव नहीं कर रही तो उसे हम रेस्ट की हालत में जानेंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, रुकी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको भी हम रेस्ट की हालत में कहते हैं। या फिर ये भी डेफिनेशन आती है, अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और ऑब्जर्वर। किसी चीज़ के हिसाब से, आसपास की चीज़ों के हिसाब से अगर कोई चीज़ अपनी हालत को चेंज ना करे तब उसे हम कहते हैं कि वो रेस्ट की हालत में है। ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस हो जाना, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में चीज़ें रुकी हुई होती हैं। रेस्ट को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस हो जाना, सेम हो जाना। जैसे कि अगर कोई चीज़ कुर्सी पर पड़ी है और उसका वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और रिएक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो बैलेंस हो गई। उस पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस जो लग रही हों बैलेंस हो गई, तो उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है। या हम यूं भी कह सकते हैं, अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट हैविंग जीरो वेलोसिटी। कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो उसके पास वेलोसिटी भी जीरो है। एंड एक्सेलरेशन, जीरो ही एक्सेलरेशन होगी उसकी, ना तो रफ्तार बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो रेस्ट की ये भी एक निशानी है कि वेलोसिटी भी जीरो होगी और एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। चलें एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि बुक है, ये टेबल पर पड़ी हुई है। बुक ऑन द टेबल इज द एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट। बिल्डिंग्स, ये सारी की सारी जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, जो सारे घर हैं, हाउसेस, ये सारी की सारी रेस्ट की हालत में हैं। ये नॉट मूविंग है। इनको हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी रेस्ट की हालत में है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपने आसपास के हिसाब से। उसके बाद आते हैं मोशन। When a body change its position with respect to an observer or surrounding, अगर कोई चीज़ अपनी हालत को चेंज करती है किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से या आसपास की चीज़ों के हिसाब से, तो उसे हम कहते हैं कि वो मोशन है। फॉर एग्जांपल, फैन है, ये पंखा चल रहा है, तो मूविंग फैन इज द एग्जांपल ऑफ मोशन। मूविंग कार इज द एग्जांपल ऑफ मोशन। मूविंग बस, मूविंग ट्रेन, जो भी चीज़, एनीथिंग विच मूव्स, अगर कोई भी चीज़ चलती है अपनी आस पास की चीज़ों के हिसाब से, तो उसे हम कहते हैं वो मोशन में है। तो उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन आते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मेन जो हैं वो तीन टाइप हैं बेसिक से, जो हम जो है पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में। मेन थ्री टाइप्स ऑफ मोशन बेसिक से। ट्रांसलेटरी मोशन नंबर वन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, अ बॉडी मूव्स स्ट्रेट और कर्व। अगर कोई चीज़ सीधी चले, बिल्कुल स्ट्रेट जाए, तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। और अगर कोई चीज़ जो है कर्व चले, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। तो हम कह सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कार है, कार इज मूविंग ऑन द रोड, या ट्रेन जो है स्ट्रेट चल रही है। अब ये कार जो है इस तरह से जा रही है और ये कर्व भी आते हैं रोड में, तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। लेकिन इसमें एक छोटी सी जो है आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ट्रांसलेटरी मोशन में हर एक बॉडी का जर्रा उसी के साथ डिस्प्लेस हो जाता है। एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी डिस्प्लेस्ड। उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन के खुद आगे जो है टाइप्स दिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर और रेक्ट लीनियर मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप है। अ बॉडी मूव स्ट्रेट, इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर और रेक्ट लीनियर मोशन। अगर कोई चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट जाती है तो उससे हम नाम देते हैं लीनियर, क्योंकि ये लाइन से निकला गया वर्ड है, एक लाइन पर, सिंगल लाइन डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कोई चीज़ अगर बिल्कुल स्ट्रेट जाए तो वो ट्रांसलेटरी में हमारे पास लीनियर और रेक्ट लीनियर आ जाती है एक्यूरेट इसकी डेफिनेशन। तो हमारे पास आता है एग्जाम्पल, जैसे कि बॉय है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये लीनियर रेक्ट लीनियर मोशन है। स्ट्रेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर सीधी जा रही है तो वो हमारे पास लीनियर मोशन में आता है। उसके बाद नंबर टू हमारे पास आता है रेंडम और ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट ने इसे ऑब्जर्व किया था, इस वजह से उसने अपने नाम से ब्राउनियन मोशन नाम रखा इसका। इरेगुलर मोशन ऑफ द बॉडी और पार्टिकल्स इज कॉल्ड रेंडम और ब्राउनियन मोशन। अगर कोई चीज़ इरेगुलर मूवमेंट में हो, जैसे कि बेतरतीबी से चलना किसी चीज़ का, तो वो रेंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, धुएं के पार्टिकल्स होते हैं, ये से हम कह रहे हैं। मोशन ऑफ स्मोक पार्टिकल्स, धुएं के पार्टिकल्स। मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, सूखी मिट्टी जो होती है, उड़ती हुई धूल जो है, उसके भी मॉलिक्यूल जो है रेंडम मोशन में होते हैं, बेतरतीबी से चलते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर आप नाम नहीं दे सकते, इस तरह से जिगजैग मोशन ये सब बना रहे हैं।
तो उसके बाद हम कह रहे हैं मोशन ऑफ वाटर और गैस मॉलिक्यूल, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, पूरे के पूरे वॉल्यूम में बेतरतीबी से घूमते हैं। मोशन ऑफ हनी भी, शहद की मक्खी जो होती है वो भी इसी तरह से जो है रैंडम मोशन। मोशन ऑफ बर्ड्स भी आता है इसमें, रैंडम मोशन, क्योंकि परिंदे जो हैं इधर उधर उड़ते रहते हैं और उनका भी एग्जाम्पल हमारे पास रैंडम मोशन में आता है। उसके बाद हमारे पास इसकी टाइप में आता है ट्रांसलेटरी मोशन की सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई चीज़ गोल गोल घूमती है, जैसे कि हमारी अर्थ है, सन के अराउंड चक्कर लगाती है, एक बॉडी दूसरी बॉडी का अगर चक्कर लगाए तो उसे हम कह सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन है। हम इसकी एग्जाम्पल में हम जो है कह सकते हैं, जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ब्लेड्स ऑफ फैन आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। और उस रास्ते को, जिस रास्ते पर जो है सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है, उसे ऑर्बिट कहते हैं और इस मोशन को ऑर्बिटल मोशन कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 2 आता है टाइप्स ऑफ मोशन में, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी और स्पिन मोशन जो है, इसमें क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव, या यूं कहें कि व्हेन अ बॉडी रोटेट और स्पिन अबाउट अ फिक्स पॉइंट और लाइन ऑफ एक्सिस, इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी और स्पिन मोशन। जैसे पंखा है, अगर पंखा जो है एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ जो है रोटेट कर रहा है, ये जा नहीं रहा, इसके पार्टिकल सारे यहीं पर हैं, ना ही ये डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं जिस पॉइंट पर पंखा घूम रहा है उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्सिस कहते हैं। इस लाइन के चारों तरफ ये बॉडी रोटेट कर रही है, तो इसे रोटेटरी और स्पिन मोशन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास ये भी आता है, हमारी ज़मीन जो है एक रोटेटरी मोशन में है, अपने ही एक्सिस के अराउंड घूम रही है, उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज द एग्जांपल ऑफ रोटेटरी और स्पिन मोशन। नंबर 3 हमारे पास आता है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अराउंड या टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अगर वो कोई चीज़ जो है मिसाल के तौर पर अपनी मीन पोजीशन के चक्कर लगाती रहे, जाना आना जाना आना, तो ऐसे मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड पीरियडिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, क्योंकि इसमें जो है एक खास टाइम पीरियड में ये चक्कर पूरा हो रहा है। वैसे तो वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में थोड़ा सा फर्क है, बेसिक सा। वाइब्रेशन वो होती है जिसमें आवाज़ पैदा हो, जिसमें जो है यूँ कहें कि 20 वाइब्रेशन हो रही हैं एक सेकंड में, जिस चीज़ की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है, जिसे हम इंसानी कान से सुन सकते हैं, वो वाइब्रेशन कहलाती है। और अगर जैसे ये पेंडुलम है, अगर ये 4 फ्रीक्वेंसी है इसकी, या 6 है या 10 है, जो भी है, अगर 20 से कम है जिसमें आवाज़ पैदा नहीं हो रही, तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, मतलब अगर आप जो हैं तेज़ी से वो चक्कर कटा रहे हैं, तो वो भी वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। जैसे कि अगर पंखा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से पंखा तेज़ी से चलता है, हमें आवाज़ आती है, तो जिस चीज़ में आवाज़ पैदा हो जाए वाइब्रेशन कहलाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है, जैसे ये पेंडुलम है, पेंडुलम इज द एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, या स्विंग जो है, झूला जो होता है इस तरह से। अच्छा, जिस जगह ये रुकता है उसे हम मीन और इक्विलिब्रियम या रेस्ट पोजीशन कहते हैं। और ये ऊंचाई जो आखिरी हद तक ये जा सकता है, जहाँ पर उसे एक्सट्रीम लेवल या एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन ए, एक्सट्रीम पोजीशन बी, इन दोनों के बीच में ये चीज़ चक्कर काट रही। किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना आना, अगर ये पोजीशन जो है या ये मोशन इसी तरह से रिपीट करती रहे बॉडी, तो ऐसे मोशन को वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट। और रेस्ट और मोशन हमारे पास जो है इसके एमसीक्यूज हैं। रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं, सेम टाइम में बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है किसी दूसरी चीज़ के हिसाब से। जैसे कि कोई कार है, अगर कार में एक ड्राइवर जो है जा रहा है फॉर एग्जांपल, और पैसेंजर भी बैठे हैं, पैसेंजर और कार का जो ड्राइवर है वो एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में है, लेकिन बाहर खड़े शख्स के हिसाब से पैसेंजर और ड्राइवर जो है मोशन में। इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, तो आप जो है इसी रेस्ट और मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन के एमसीक्यूज़ भी सर्च करिएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।